स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है। आप हमसे जुड़ सकते हो। इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। गागर में सागर बुक की फ्री पीडीएफ डली हुई है, आप वहाँ से ले सकते हो। इस बुक की फ्री पीडीएफ ले। तो महावीर स्वामी के लिए जान लेते हैं। सबसे पहले महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व या 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। पिता का नाम क्या था इनका? महावीर स्वामी का सिद्धार्थ सिद्धार्थ भज्जी संघ के ज्ञातक्र कुल के प्रधान थे। ज्ञातक्र कुल के प्रधान थे। माता का नाम कौन था? त्रिशला था। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। कौन की बहन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। पुत्री का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बेटी की नाम क्या था? पुत्री का नाम था प्रियदर्शना था। और दामाद का नाम था जामाली, जमली या जमाली, किसी भी बोल सकते हैं इसको, जमाली। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी इसकी इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व या 527 ईस्वी पूर्व में, पावापुरी में। 72 वर्ष की अवस्था में। कितनी वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन शब्द किससे बना है? संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ को जाता है। ऋषभदेव आदिनाथ को जाता है। किसको जाता है श्रेय? किसको जाता है जैन धर्म का? जैनियों श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ को जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इच्छावसु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के इच्छावसु राजा इच्छावकु राजा वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाभारत प्रतिपादित किए थे। कितने महाभारत प्रतिपादित किए थे? 4 महाभारत प्रतिपादित किए थे, जो कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग, यानी 30 वर्ष की अवस्था में वो घर को छोड़कर सन्यास सत्य की जीवन की खोज के लिए चल दिए। सांसारिक जीवन को त्याग कर चल दिए, सन्यासी हो गए। 12 वर्षों तक लगातार कठोर तपस्या की। कितने? 12 वर्षों तक लगातार कठोर तपस्या की एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को जम्बिक गांव के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? ऋजुपालका नदी के किनारे किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान कैवल्य प्राप्त हुआ। किस? 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी का जम्बिक गांव के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे माल साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपको जो जैन संगीतियाँ हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। जैन संगीत के अंदर पाटलिपुत्र बिहार के मतलब अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र थे। और वल्लभी गुजरात के देवद्री चुमानारायण पंच महाभारत कौन कौन? जैसे एक तो सत्य था। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अहिंसा यानी जीव की हत्या न करना, अहिंसा यानी जीव को मारना नहीं। अपरिग्रह यानी संपत्ति एकत्रित ना करना। अस्त्य चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। त्रिरत्न कौन होते? सम्यक दर्शन यानी वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से एक प्रकार से सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुख के प्रति उत्पन्न संभाव था। संलेखना प्रथा तथा संथारा प्रथा जैन धर्म के संबंधित, यानी संथारा प्रथा में क्या होता था? किसमें कि जैसे कि इनको अब हमने शरीर त्यागना है, इनकी मुक्ति लेनी तो शरीर को, तो ये संन्यास लेने जाते हैं और तपस्या करने जाते हैं, बिना खाए पिए रहते हैं और अपनी मृत्यु हो जाती है इनकी। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। कौन थी? प्राकृत थी। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख बढ़ता है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित है। किससे संबंधित है? महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित भगवती सूत्र। जैन धर्म के तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कल्पसूत्र
कल्पसूत्र में वर्णित है। किसमें वर्णित है? कल्पसूत्र में वर्णित है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने। किस भाषा में की? संस्कृत भाषा में की थी। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महापर्व है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महापर्व है। अब प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीकों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि जैन तीर्थंकर हैं, कुछ प्रतीक हैं। ऋषभदेव आदिनाथ वृषभ बैल सांड का प्रतीक है, सांड का प्रतीक है। शंभनाथ किसका प्रतीक है? अश्व घोड़ा का प्रतीक है। किसका? अश्व घोड़ा का प्रतीक है, शंभनाथ। सुपार्श्वनाथ किसका प्रतीक है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का प्रतीक है। अनंतनाथ यानी सियन का प्रतीक है। अनंतनाथ किसका प्रतीक है? सियन का प्रतीक है। शांतिनाथ मृग हिरण का, मृग हिरण का प्रतीक है। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ कलश का प्रतीक है, कलश का प्रतीक है। नेमिनाथ नीला कमल का, नेमिनाथ किसका प्रतीक है? नीला कमल का। अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि का प्रतीक क्या है? शंख। अरिष्टनेमि का प्रतीक क्या है? शंख। अरिष्टनेमि का प्रतीक है शंख। पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्पकड़, पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्पकड़। महावीर स्वामी का सिंह, महावीर स्वामी का सिंह। तो जैन धर्म कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, जैन धर्म कंप्लीट हो चुका है। हम तो बौद्ध धर्म को बात कर लेते हैं। इतना ही दिया हुआ है, इतना ही हमारे एसएससीडी में आएगा, जो कि आपको पता ही है कि गागर में सागर बुक में इतना ही कंटेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था इनका। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था इनका? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोग्न साक्यगढ़ के प्रधान थे। कहाँ के? साक्यगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम महामाया था। माता का नाम महामाया था। कोल्य, कोलीय गणराज्य संबंधित। माता किसे? कोलीय गणराज्य संबंधित। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी इनकी मौसी ने किया था। किसने किया था? इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, इनकी मौसी थी। पत्नी कौन थी इनकी? पत्नी, पत्नी यशोधरा थी। और पुत्र, पुत्र राहुल था। सारथी का नाम क्या था? चाण, चाण चना, चाण चन्ना भी बोल सकते हैं। घोड़े का नाम क्या था? कंथक, घोड़े का नाम क्या था? कंथक। मृत्यु कब होती है इनकी? 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। 483 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल दिए। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल गए थे। 6 बरस लगातार भटकते रहने पर 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला यानी उरुवेला वर्तमान बोध गया में एक रात पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ने सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में लगातार कितने वर्ष? 6 वर्ष तक बोले थे। उरुवेला वर्तमान में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ, सारनाथ ऋषभ पंत या मृगदाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को एक प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म, क्या उपदेश है? जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्वी एवं भल्यक नाम के 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। तपस्वी एवं किसने बनाया था? बौद्ध धर्म ने सर्वप्रथम तपस्वी एवं भल्यक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सबसे पहले अनुयायी अनुयायी बनाया था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे अपने जीवन काल में। गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में, गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर, कुशीनगर नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं एवं संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या? उनकी धर्म घटनाओं से प्रतीक क्या था? जैसे कि जन्म, जन्म का प्रतीक क्या था? कमल तथा सांड, कमल तथा सांड। गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण का घोड़ा था, घोड़ा था। ज्ञान का पीपल का वृक्ष, ज्ञान कहाँ प्राप्त होता? पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष में। निर्वारण यानी कि पदचिन्ह, पदचिन्ह इनका प्रतीक है। मृत्यु, महानिर्वाण, महानिर्वाण को स्तूप, स्तूप इनके प्रतीक है, प्रतीक है। 4 आर्य सत्य थे इनके। 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? 4 आर्य सत्य थे। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरिदोगामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के बुद्ध मतलब त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। और बौद्ध साहित्य त्रिपकट, त्रिपट पढ़ने वाले हैं हम। कौन कौन से? यानी कि सुत्तुपट्टी,
सुत पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिमन्यु पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक थे। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ और रचनाकार उनके बौद्ध ग्रंथों के रचनाकार यानी कि मिलीपंदनु के रचनाकार कौन है? नागसेन, नागसेन रचनाकार है। बुद्ध चरित्र रचनाकार कौन है? सौंदर्य सारिपुत्र, प्रगट अश्वघोष, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष, सौंदर्य के अश्वघोष, सारिपुत्र के अश्वघोष, प्रगट के अश्वघोष, मूल माध्यम कार्यकार के नागार्जुन रचयिता है इनके। विशुद्ध मग ये बुद्ध घोष और अभी अभिधर्म को उसके वसुंधवधु। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहता है, यानी गृहस्थ जीवन में रहकर गौतम बुद्ध को मानने वाले लोगों को क्या कहता है? उपासक कहा जाता है। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जैसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्धों का सबसे पवित्र महत्वपूर्ण त्योहार वैशाख पूर्णिमा, जैसे किसके नाम से जाता है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास, यानी पुनर्जीवित होने में विश्वास रखते हैं। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। प्रविष्टि यानी प्रवेश करने को उपसंपदा कहा जाता है, यानी कि उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है। बौद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति गुप्त काल से संबंधित, किस काल से संबंधित? गुप्त काल से संबंधित है। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति पुंज के नाम से जाना था। एशिया की ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की है। बौद्ध संगीति कौन कौन सी है? इनको जान लेते हैं लास्ट है। संगीति प्रथम समय अवधि 483 ईस्वी पूर्व, स्थान राजगृह थे। अजात शासनकाल कौन? अजातशत्रु, अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व, वैशाली कालाशोक शासनकाल में था इनके में। और सुब्बू कामी और सावक मीर इनका अध्यक्ष था। तृतीय लगभग 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, स्थान था अशोक, मोगलीपुत्र, तिस्ता। चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी ईसा, कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क और वसुमत। तो आशा है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने मतलब कि आज जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका। कल हम मगध साम्राज्य पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। कल हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। जैन धर्म और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताना आपको कैसा प्रतीत हो रहा है। फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ें और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में करके कुछ भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।